दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवा। और आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक चंद दिनों में ही पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए बातों को ध्यान से अपनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अंतरात्मा की शक्ति, अर्थात आपके अवचेतन मन के शक्ति की खोज में। विलियम वॉकर एटकिंसन की पुस्तक सबकॉन्शियस पावर और योर सीक्रेट फोर्सेस उनकी 12 खंडों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो व्यक्तिगत शक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विकसित करने पर केंद्रित है। यह पुस्तक अवचेतन मन की अपार शक्ति पर प्रकाश डालती है, जिसे लेखक एक विशाल, छिपे हुए खजाने के रूप में वर्णित करते हैं। अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, पाचन को नियंत्रित करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सचेत मन से परे काम करती है और इसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। अवचेतन मन की खास विशेषताएं: एक, असीमित शक्ति का भंडार। यह हमारी छिपी इच्छाओं, यादों और ऊर्जा का केंद्र है, जो सही दिशा में उपयोग करने पर सफलता, स्वास्थ्य और खुशी दे सकता है। दो, स्वचालित कार्य। यह हमारे शरीर के स्वचालित कार्यों जैसे श्वास, नींद को नियंत्रित करता है और हमारी आदतों को आकार देता है। तीन, सुझावों का स्वीकार। अवचेतन मन सुझावों को सच मान लेता है, खासकर जब वे भावनाओं और दोहराव के साथ दिए जाएं। चार, रचनात्मक शक्ति। यह विचारों को वास्तविकता में बदल सकता है, बशर्ते हम इसे सही ढंग से प्रोग्राम करें। पांच, अवरोधों का स्रोत। नकारात्मक विश्वास या डर जो अवचेतन में गहरे बैठे हैं, हमें लक्ष्यों से रोक सकते हैं, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। यह पुस्तक बताती है कि ध्यान, एकाग्रता, स्व सुझाव, दृश्यकरण और मनोविश्लेषण जैसे तकनीकों के माध्यम से अवचेतन मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। नीचे इन तकनीकों की व्याख्या और उदाहरण दिए गए हैं। एक, ध्यान में माध्यम से अवचेतन शक्ति तक पहुंच। ध्यान सचेत मन को शांत करके अवचेतन से संपर्क स्थापित करता है। यह एक पुल बनाता है जिससे आप अपने लक्ष्यों को अवचेतन में प्रोग्राम कर सकते हैं। यह मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। एक शांत, आरामदायक स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान ना हो। बैठें या लेटें, बंद करें और धीमी, गहरी सांसें लें। एक विचार, छवि या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सचेत मन शांत हो। एक शांत दृश्य की कल्पना करें और अवचेतन से अंतर्ज्ञान प्राप्त करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट इरादे के साथ अवचेतन में भेजें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट, विशेष रूप से सोने से पहले या सुबह, अभ्यास करें। यदि आप सार्वजनिक रूप में बोलने में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो ध्यान के दौरान खुद को एक मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हुए, दर्शकों को प्रभावित करते हुए और तालियां प्राप्त करते हुए कल्पना करें। रोजाना अभ्यास से अवचेतन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करेगा। एकाग्रता से अवचेतन को मजबूत करना। एकाग्रता अवचेतन को आपके लक्ष्यों पर केंद्रित करती है। एक ही विचार पर ध्यान देने से वह अवचेतन में गहराई तक समा जाता है, जिससे उसका प्रकटीकरण आसान होता है। चरण एक, एक विशिष्ट लक्ष्य चुनें, जैसे नौकरी में सफलता, स्वास्थ्य सुधार। दो, व्याकुलता हटाएं और 5 से 10 मिनट तक केवल उस लक्ष्य पर ध्यान दें। तीन, लक्ष्य को पहले से प्राप्त हुआ मानकर उसकी जीवंत छवि बनाएं, जिसमें सभी इंद्रियां शामिल हों। चार, लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक पुष्टि दोहराएं। 5, मानसिक अनुशासन बढ़ाने के लिए रोजाना अभ्यास करें। यदि आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो खुद को नए पद पर काम करते, सहकर्मियों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए कल्पना करें। पुष्टि करें, मैं इस तरक्की के योग्य हूं। रोजाना इस पर ध्यान केंद्रित करें ताकि अवचेतन इसे सच माने। 3, स्व सुझाव से अवचेतन को प्रोग्राम करना। स्व सुझाव में सकारात्मक विचारों या पुष्टियों को बार बार अवचेतन में डालना शामिल है, ताकि नकारात्मक विश्वास बदल सकें। भावनाओं और दोहराव के साथ दिए गए सुझाव अवचेतन द्वारा सच माने जाते हैं। चरण एक नकारात्मक विश्वास, जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, की पहचान करें और उसका सकारात्मक विकल्प बनाएं, जैसे मैं सक्षम और सफल हूं। 2,
पुष्टि को लिखें और इसे दिन में कई बार जोर से या मन में दोहराएं। 3. सुझाव को भावनाओं के साथ जोड़ें। 4. इसे आराम की स्थिति में जैसे सोने से पहले करें। 5. हफ्तों तक नियमित रूप से दोहराएं ताकि यह अवचेतन में समा जाए। यदि आप आर्थिक कमी से जूझ रहे हैं तो पुष्टि करें। मैं धन और अवसरों को आसानी से आकर्षित करता हूं। हर रात सोने से पहले इसे दोहराएं। खुद को धन समृद्ध जीवन जीते हुए कल्पना करें और कृतज्ञता महसूस करें। समय के साथ अवचेतन आपकी सोच और कार्यों को इस विश्वास के अनुरूप बनाएगा। 4. विजुअलाइजेशन से अवचेतन में प्रकटीकरण। दृश्यकरण में अपने लक्ष्यों की जीवंत मानसिक छवियां बनाना शामिल है। अवचेतन इन छवियों को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, खासकर जब वे आराम की स्थिति में और सभी इंद्रियों के साथ बनाई जाएं। चरण 1. एक विशिष्ट लक्ष्य चुनें और उसकी प्राप्ति की स्पष्ट छवि बनाएं। 2. सभी इंद्रियों को शामिल करें, देखें, सुनें, महसूस करें, सूंघें और स्वाद लें। 3. दिन में 2 बार, सुबह और रात को, दृश्यकरण करें। 4. छवि को स्थिर रखें लेकिन भावनात्मक प्रभाव बनाए रखने के लिए इसे ताज़ा करें। 5. छवि की वास्तविकता पर विश्वास करें। स्वास्थ्य सुधार के लिए खुद को जोश से व्यायाम करते, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करते हुए कल्पना करें। स्वस्थ भोजन खाते हुए और दोस्तों से तारीफ सुनते हुए की छवि बनाएं। हर रात इसे करें ताकि अवचेतन स्वस्थ आदतों को मजबूत करे। 5. मनोविश्लेषण से अवचेतन की हीलिंग। मनोविश्लेषण अवचेतन में छिपे अवरोधों जैसे डर या नकारात्मक पैटर्न की पहचान और समाधान करता है। इन विश्वासों को बदलकर आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चरण 1. एक बार बार होने वाली समस्या पर विचार करें और इसके कारणों को जर्नल करें। 2. अवचेतन विश्वासों की पहचान करें, जैसे मैं हमेशा असफल होता हूं। 3. इन विश्वासों की सत्यता पर सवाल उठाएं और इन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलें। 4. नई पुष्टि और दृश्यकरण का उपयोग करें। 5. गहरे मुद्दों जैसे ट्रॉमा के लिए पेशेवर मदद लें। यदि आप महत्वपूर्ण कार्यों में टालमटोल करते हैं तो जर्नल करें कि आप ऐसा क्यों करते हैं, जैसे असफलता का डर। अवचेतन विश्वास मैं सक्षम नहीं हूं को मैं कार्य आसानी से पूरा करता हूं से बदलें। कार्य पूरा होने की कल्पना करें और गर्व महसूस करें। 6. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अवचेतन शक्ति का उपयोग। अवचेतन शरीर के कार्यों जैसे हीलिंग, पाचन को नियंत्रित करता है। सकारात्मक निर्देश देकर आप स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बेहतर बना सकते हैं। चरण 1. एक स्वास्थ्य या मानसिक लक्ष्य चुनें, जैसे तनाव कम करना, बीमारी ठीक करना। 2. पुष्टि करें, जैसे मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। 3. स्वस्थ शरीर या शांत मन की कल्पना करें। 4. आराम की तकनीकों का उपयोग करें ताकि अवचेतन बिना रुकावट काम करे। 5. रोजाना अभ्यास करें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। तनाव कम करने के लिए पुष्टि करें, मेरा मन शांत और स्थिर है। समुद्र तट पर शांत लहरों की आवाज सुनते हुए कल्पना करें। ध्यान के दौरान इसे करें ताकि अवचेतन तनाव कम करे और शारीरिक लक्षण जैसे सिरदर्द कम हो। 7. अवचेतन शक्ति में विश्वास और आस्था का निर्माण। अवचेतन की शक्ति में विश्वास इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है, संदेह इसे कमजोर करता है, इसलिए आस्था विकसित करना महत्वपूर्ण है। चरण 1. दूसरों की सफलता की कहानियां पढ़ें जो अवचेतन तकनीकों से लाभान्वित हुए। 2. अवचेतन की शक्ति में विश्वास की पुष्टि करें, जैसे मेरा अवचेतन मेरे लिए चमत्कार करता है। 3. छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों से शुरू करें। 4. पिछले सफलताओं पर विचार करें। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और संदेह से बचें। यदि आपको करियर सफलता में संदेह है तो अवचेतन तकनीकों से सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। पुष्टि करें, मेरा अवचेतन मुझे सफलता की ओर ले जाता है। छोटे लक्ष्य जैसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना सेट करें और इसकी सफलता की कल्पना करें। दैनिक जीवन में व्यावहारिक उपयोग और उदाहरण।
इन तकनीकों को एकीकृत करने के लिए एक नियमित दिनचर्या। सुबह की दिनचर्या 5 से 10 मिनट ध्यान और दृश्यकरण करें। अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान दें, जैसे एक व्यापारिक सौदा सफलतापूर्वक पूरा करना। दिन के दौरान ब्रेक या यात्रा के समय स्व सुझाव और पुष्टियां दोहराएं, विश्वास और सक्षम हूं। शाम की दिनचर्या दिन की चुनौतियों पर जर्नलिंग के साथ मनोविश्लेषण करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलें। सोने से पहले दृश्यकरण करें। निरंतर छोटी सफलताओं को ट्रैक करें, जैसे तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहना, ताकि विश्वास मजबूत हो। वास्तविक जीवन उदाहरण। यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो ध्यान में प्रियजनों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की कल्पना करें। पुष्टि करें, मेरे रिश्ते प्यार और समर्थन से भरे हैं। मनोविश्लेषण से अस्वीकृति के डर की पहचान करें और इसे सकारात्मक विश्वास से बदलें। समय के साथ आप अधिक सहानुभूति और आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करेंगे। मुख्य अंतर्दृष्टि और चेतावनियां। नियमितता जरूरी है। अवचेतन को दोहराव और भावनाओं की आवश्यकता होती है। नकारात्मक प्रभाव से बचें। नकारात्मक विचार या वातावरण प्रगति को कमजोर करते हैं। तुरंत सकारात्मक पुष्टियों से उनका सामना करें। धैर्य फलदायी है, गहरे विश्वासों को बदलने में समय लगता है। छोटी सफलताएं गति प्रदान करती हैं। नैतिक उपयोग। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अवचेतन शक्ति का दुरुपयोग न करें, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। ध्यान, एकाग्रता, स्वस्तित्व सुझाव, दृश्यकरण, मनोविश्लेषण और आस्था के माध्यम से आप स्वास्थ्य, धन, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नियमित अभ्यास और उदाहरणों के साथ यह पुस्तक आपको अपनी गुप्त शक्तियों को अनलॉक करने और जीवन को बदलने की शक्ति देती है। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा किए गए प्रयास से खुश हैं और अगर आप ऐसी ही नई जानकारी निरंतर चाहते हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आशा